Hi friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about lot tension. Friends, इसके पहले वीडियो में हमने चार्ल्स टेंसन के बायोग्राफी डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट वर्क्स, द लेडी ऑफ सलाट. ए लेडी ऑफ सलाट ए रोमांटिक पोएम बैलेड है. अपीयर्ड इन पोएम 1832 में ये प्रकाशित हुई थी. चिफली डील विथ द लव एंड लेडी सलाट फॉर लॉन्सलेट, वन ऑफ द नाइट ऑफ किंग आर्थर. इंस्पायर्ड 13th सेंचुरी शॉर्ट प्रोज पीस. इंस्पायर थी 13th सेंचुरी के से. डोना डी स्कॉलेटा. She lives in an Iceland castle in rivers, floods, comblets. Next work, In Memoriam, 1850. A pastoral elegy and the डेथ ऑफ आर्थर हालम. एक पास्टरल एलिजी है डेथ ऑफ आर्थर हालम की मृत्यु पर लिखी गई है. हु डाइड इन 1833, जो 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी. एवडेन 4 लाइन स्टेंजा, आइम्बिक पेटर टेट्रामीटर. टेट्रामीटर में 4 लाइन स्टेंजा में टेट्रामीटर में लिखी गई थी. क्वीन विक्टोरिया कॉल्ड इट. क्वीन विक्टोरिया जो महारानी थी इसे कही थी, इस वर्क को कहा था नेक्स्ट टू बाइबिल, दूसरी बाइबिल के रूप में इसकी संज्ञा दिया था. इन मेमोरियम इन माई कंफर्ट. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस पोएम द वे ऑफ सोल. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस पोएम द वे ऑफ सोल. द पोएम डिवाइडेड in 133 cantos, include the prologue and epilogue. Important quotes this work: this better to have loved and lost than never to have loved at all. Nature red and in tooth and claw, cantos 56. Next quote, he seems so near and yet so far, the time draw near the birth of Christ. The moon is hide and night the still. Next quote, the ring out wild bells to the wild sky, the flying cloud, the frosty light. Next quote, the airs is dying in the fate, ring out wild bells and let him die. Next quote, men may come, men may go, but I go and forever. नेक्स्ट वर्क है उनका द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड. कंपोज 1854, पब्लिश्ड इन 1854 इन द एग्जामिनर. नैरेटिव पोएम है बैटल ऑफ बालाडोवा ड्यूरिंग द क्रेमेनियन वार. सेलिब्रेट द एक्ट ब्रेवरी and sacrifice. Important quotes, half a league onward, all in. Next, all in the valley of death rode the 600.
नेक्स्ट पोएम है इनकी द प्रिंसेस। द प्रिंसेस सब टाइटल ए मेडली ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। पब्लिश्ड इन 1847 में 1847 में पब्लिश्ड हुई थी। द स्टोरी ऑफ प्रिंसेस नेम्ड ईडा। ईडा नाम की प्रिंसेस के ऊपर स्टोरी बेस्ड है। ओ इसमें इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। ओ टेल हर ब्रीफ इन लाइफ बट लव इन लॉन्ग, स्लीप माई लिटिल वन स्लीप माई प्रिटी वन स्लीप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोट है मैन फॉर द फील्ड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द फील्ड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द sword, woman for the needle sea. Next work, Lotus Eaters, published in 1832, inspired by his trip with Arthur Hallam. The poem describes the group of mariners who upon eating the lotus are put into an attuned state and isolated from the outside world. स्टोरी बेस्ड ऑन ह्यूमर ओडिसी। यह स्टोरी जो है लोटस ईटर की ये स्टोरी ह्यूमर के ओडिसी पे बेस्ड है, जो एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है। थीम इन एक्टिविटी ऑफ आइडलनेस इसकी मुख्य थीम है। नेक्स्ट है टिथोनस, रिटन इन 1833, 1833 में लिखी गई थी। एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है। स्टोरी ऑफ टिथोनस एड्रेस्ड हिज वाइफ योस। इनकी वाइफ योस के ऊपर ये एड्रेस की गई है। टिथोनस वेरी हिज इमोर्टैलिटी ईयर्स फॉर हिज डेथ, रिलीज मी एंड रिस्टोर मी ऑन द ग्राउंड। इम्पोर्टेंट कोट्स है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात करेंगे हम। ओएनोन ए लिरिकल मोनोलॉग है। ओएनोन वाज द nymph of Mount Ida. Next work, Motti the author, published in 1834, deal with the legend of King Arthur of England. Theme the Queen Guinevere, repentance of her faithfulness. Arthur saw the grief-stricken Queen Guinevere in nunnery. Poem included in the Idylls of King. Last book of the Idylls of the King Arthur, Sword Excalibur. The old order changed ailing place to new and good fulfilled himself in many way. Important quotes है। नेक्स्ट वर्क माउड ये मोनोड्रामा है, एक प्रकार का ये मोनोड्रामा है। ए ट्रेजिक लव स्टोरी ए लवर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। यह फर्स्ट पर्सन में लिखी गई एक मोनोड्रामा है। ए ट्रेजिक स्टोरी है। पब्लिश्ड इन 1855, ये 1855 में पब्लिश की गई थी। द चार्ल्स हैव किल्ड देयर क्राइस्ट।
द चर्च हैव किल्ड देयर चाइल्ड क्राइस्ट, चर्च मार दिया ईसा मसीह को, इसमें की मेन थीम है। नेक्स्ट वर्क यूलिसिस। यूलिसिस published 1833 based on Homer's Odyssey and Dante Inferno। यूलिसिस पब्लिश 1833 में हुई थी, बेस्ड ऑन ह्यूमर्स के ओडिसी और दांते के इन्फर्नो पे आधारित है। यूलिसिस द ग्रेट हीरो हैज गॉन टू फाइट इन द ट्रैजन वार। ही हैड बीन आउट ऑफ हिज कंट्री फॉर 10 years, जो 10 साल से अपने देश से बाहर था। ट्रैजन वार का ट्रैजन वार। यूलिसिस ए ग्रेट हीरो हैज गॉन टू फाइट इन द ट्रैजन वार। ही हैड बीन आउट ऑफ हिज कंट्री फॉर 10 years, 10 साल से युद्ध के लिए अपने देश से बाहर था। थीम थी फिलॉसफी ऑफ एक्शन एंड क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। टेलीमाकस द सन ऑफ यूलिसिस, टेलीमाकस नाम का जो कैरेक्टर था यूलिसिस का पुत्र था, बेटा था। पेनिलोप वाइफ, पेनिलोप जो थी वो यूलिसिस की पत्नी थी। पेनिलोप वेब मीन्स होता है समथिंग दैट इज रूटीनली अनडन एंड नेवर प्रोग्रेसेस, important made weak by time and fate but strong in will। Second quotes, the strive to seek, to find and not to eld। Friends, thanks for watching this video।